सो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं फोर्स एंड प्रेशर चैप्टर, ठीक है, चैप्टर 11। ओके, सो एक्चुअली फोर्स क्या है, ठीक है, फोर्स क्या है, व्हाट इज कॉल्ड फोर्स। देखो, जैसे कि इन ऑब्जेक्ट मूव हो रहा है, दो ऑब्जेक्ट सोच लीजिए मूव हो रहे हैं, एक फास्ट मूव हो रहा है, एक स्लो मूव हो रहा है, ठीक है। सो जो डिस्टेंस मूव हो रहे हैं यूनिट इंडिकेट कर रहा है उसमें 3 मीटर 4 मीटर, उसमें यूनिट क्या है, मीटर जो है, ठीक है। सो मूविंग ऑब्जेक्ट मूव कर रहे हैं कोई डायरेक्शन में, ठीक है, बॉल मूव कर रहा है और डायरेक्शन भी चेंज हो रहा है, ये सुनो। तो डायरेक्शन चेंज करने के लिए या स्पीड बढ़ाने के लिए, जैसे कि रेस्ट है कोई सब ऑब्जेक्ट, एक बॉल है, रेस्ट है ग्राउंड के ऊपर, उसको मूव करेंगे, या एक मूव हो रहा है बॉल, उसको रेस्ट होगा, जैसे कि सोच लीजिए फुटबॉल गेम चल रहा है। ओके, क्लियर। सो यहाँ पर जस्ट लुक एट दिस पिक्चर, बॉल आया वो इसको रेस्ट किया, मतलब फोर्स अप्लाई किया। ये क्या कर रहा है सेकंड पिक्चर में, देखो हॉकी गेम में, सो इट इज चेंजिंग द डायरेक्शन, ठीक है, किकिंग द बॉल। देन केस ऑफ सी, फील्डर्स स्टॉपिंग ए बॉल इन क्रिकेट, बॉल आ रहा है स्टॉप कर रहा है, ठीक है। सो ये सभी फोर्स का काम है। सो ड्यू टू द फोर्स ए मूविंग ऑब्जेक्ट इज स्टॉप्ड इन फास्ट केस, इन सेकेंड से केस direction is changed, direction is changed, and in third case it is moving object or moving body is also stopped. So these are the work of a force. force ऐसे काम करता है, ठीक है। तो फोर्स को हम दो तरीके से बोल सकते हैं, पुश या पुल, ठीक है। जैसे कि हम पिक कर रहे हैं कोई सब्सटेंस, या ओपन कर रहे हैं, हम डोर ओपन कर रहे हैं कि सब्सटेंस, शटिंग कर रहे हैं, किक कर रहे हैं, हिट कर रहे हैं, ठीक है, लिफ्ट कर रहे हैं, तो ये बहुत सारा टास्क हम कर रहे हैं, ठीक है। सो ये एक्शन कैसे हो सकता है, आइदर पुश और पुल, आइदर पुश और पुल। सो ये देखो हमारा टेबल है, टेबल में बोलो आइडेंटिफाई एक्शन हो जो पुश और पुल। मूविंग ए बुक प्लेस ऑन, टेबल के ऊपर बुक है, उसको हम मूव करेंगे, उसमें पुश करके ले सकते हैं, पुल करके या लिफ्टिंग करके, ठीक है। एक्शन कैन बी ग्रुप्ड एज पुश और पुल, ठीक है। उसी टाइप का एग्जाम्पल बहुत सारा है। तो सभी एक्शन को आइदर हम उसको पुश में कर सकते हैं या पुल में, ठीक है। और बहुत जैसे कि पुश हो रहा है पुल हो रहा है, दोनों हो रहा है। जैसे बुक को हम मूव करेंगे, पुश कर सकते हैं, पुल कर सकते हैं, ठीक है। सो इन साइंस पुश और पुल ऑन एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड ए फोर्स, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं हम, फोर्स बोलते हैं। सो वी कैन से दैट मोशन इम्पार्टेड टू ऑब्जेक्ट ड्यू टू एक्शन फोर्स, ठीक है। एक ऑब्जेक्ट रेस्ट है, उसको मोशन करेंगे, फोर्स अप्लाई करेंगे। सो फोर्स कैसे कम इन टू प्ले, हाउ इट कम इन टू प्ले, देखते हैं, चलते हैं। देखो ये डायग्राम को जस्ट वॉच करो, ये देखो ए मैन स्टैंडिंग बिहाइंड द स्टेशनरी कार, ये कार मूव नहीं कर रहा है, ठीक है। दिस कार इज नॉट मूविंग, इट इज ए स्टेशनरी। सो ये प्रेजेंस, कार सोच लीजिए मूव स्टार्ट हुआ, ठीक है। इसके लिए है क्या, तक मैन पुश किया कार को, ठीक है, क्या किया, मैन पुश किया कार को। सेकंड में देखो मैन क्या किया, पुश किया, द मैन नाउ बिगिन्स टू पुश द कार, he applies force on it, so the car may begin to move in the direction of applied force। समझ में आ रहा है कि नहीं, मतलब ये रेस्ट है अभी, उसके बाद क्या क्या फोर्स अप्लाई किया, इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई किया, तो कार क्या कौन सा डायरेक्शन में मूव होगा, सेम डायरेक्शन, ये सर नो। तो जो इन व्हिच डायरेक्शन द फोर्स इज अप्लाइड, इन दैट डायरेक्शन इट विल मूव, ओके। सो द कार अप्लाइड फोर्स डायरेक्शन के लिए मूव हो सकता है, लेकिन इन सर्टन कंडीशन। सो कार को मूव करने के लिए सोच लीजिए, जस्ट थिंक दैट वो पुश किया, ठीक है। ओके, 11.3 में आते हैं फिर।
11.3 में आते हैं। दिस इज आवर 11.3 ए एंड बी। हु इज पुशिंग होम, हु इज पुलिंग होम, देख रहे हैं 11.3 में डायग्राम। ओके, सो ये सिचुएशन क्या है 11.3 में। सो हु इज पुलिंग एंड हु इज पुशिंग, both the girls appear to push each other and here both are pulling each other. And then the third case also, both are pulling each other, both are pulling each other between the cow and the man. In this diagram both are pulling each other. Okay, so from this we can find out क्या मिला, at least two object must interact, मतलब टू ऑब्जेक्ट को क्या करना पड़ेगा, मोस्ट इंटरेक्ट फॉर ए फोर्स टू कम इन टू प्ले। तो फोर्स एक्ट होने के लिए दो ऑब्जेक्ट को क्या होना पड़ेगा, इट विल इंटरेक्ट होना होगा। ठीक है, सो दस इन इंटरेक्शन ऑफ वन ऑब्जेक्ट विथ अनदर ऑब्जेक्ट रिजल्ट्स इन ए फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स। सो क्या होता है, इंटरेक्शन बिटवीन वन ऑब्जेक्ट विथ अनदर ऑब्जेक्ट, एक जो ऑब्जेक्ट के साथ दूसरे ऑब्जेक्ट को इंटरेक्ट जो हो रहा है उसके लिए क्या आता है, फोर्स अप्लाई होता है। ठीक है, देन आते हैं एक्सप्लोरिंग फोर्सेस। ठीक है, फोर्स को लेट अस ट्राई टू लर्न मोर अबाउट फोर्सेस, फोर्स के बारे में और ज़्यादा देखेंगे। ये डायग्राम को देखो, जस्ट टू लुक एट द डायग्राम। ओके, सो टॉग ऑफ वार देखे तुम लोग, टॉग ऑफ वार गेम है ये, दिस इज द टॉग ऑफ वार। ठीक है, दिस इज द गेम ऑफ टॉग ऑफ वार, ये टॉग ऑफ वार गेम है, यू मस्ट हैव सीन, यस और नो। ओके, इसमें देखो टॉग ऑफ वार में क्या होता है, दोनों साइड इस रूप से, इस साइड में फोर्स अप्लाई होता है, टोटल फोर्स जितना होगा, और इस साइड में भी टोटल फोर्स ऐड हो जाएगा। जितना फोर्स जिसका ज़्यादा होगा, जिस साइड का, सोच लीजिए इस साइड ए, दिस साइड बी, सो जिस साइड में ज़्यादा फोर्स होगा, सोच लीजिए कि ए साइड ज़्यादा फोर्स होगा तो इस साइड मूव होगा, बी साइड में ज़्यादा फोर्स होगा तो बी साइड मूव होगा। ओके, दिस इज द गेम ऑफ टॉग ऑफ वार बोलते हैं हम। ओके, सो इसी तरह होता है, यानी ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई होता है। ठीक है, तो ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई होता है। और क्या होता है, अगर हो गया कि दोनों का फोर्स इक्वल हो गया तो मूव नहीं होगा, मूव नहीं होगा। ओके, द टीम दैट पुल्स, जिसका फोर्स ज़्यादा होगा, लार्जर फोर्स, वो गेम जीतेगा। ये देखो एक्टिविटी, दोनों क्या कर रहे हैं एक साथ, इसमें वन डायरेक्शन दे आर अप्लाइंग फोर्स एंड दे आर अप्लाइंग फोर्स इन ऑपोजिट डायरेक्शन। वहाँ पर क्या है, जितने भी फोर्स यहाँ रहे ऐड हो रहा है, दोनों का फोर्स ऐड हो रहा है यहाँ पर ये डायरेक्शन में, और वहाँ पर क्या रहे, ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई हो रहा है, ऑपोजिट डायरेक्शन। ओके, सो हमें पता चलता है जो फोर्स अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट इन द सेम डायरेक्शन, अगर सेम डायरेक्शन में अप्लाई होगा तो क्या होगा, ऐड हो जाएगा। हम देख लिए, अगर सेम डायरेक्शन में अप्लाई होता है फोर्स तो भी क्या होगा, ऐड हो जाएगा टू वन अनदर। ओके, देन नेक्स्ट केस में अगर ऑपोजिट, जो एग्जांपल में देखें ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई हो रहा था तो नेट फोर्स क्या होगा, डिफरेंस बिटवीन दी टू फोर्सेस। कैसे होगा, वहाँ पर देखो अच्छे से, डिफरेंस बिटवीन दी टू फोर्सेस। देखो सोच लीजिए कि फोर्स का यूनिट क्या है, न्यूटन है। सोच लीजिए कि ये 15 न्यूटन इस डायरेक्शन में अप्लाई करा है, ये 10 न्यूटन इस डायरेक्शन में अप्लाई करा है। ओके, सो मोर जो फोर्स किसका है, इसका है, तो 5 न्यूटन मोर, सो इस डायरेक्शन में मूव होगा। मतलब जिस साइड में ज़्यादा फोर्स है उसी डायरेक्शन में मूव होता है। आ गया समझ में। ओके, चलते हैं नेक्स्ट। सो द रिजल्टेंट फोर्स क्या हुआ, नेट फोर्स हमें क्या मिला, डिफरेंस बिटवीन, डिफरेंस कैसे हुआ, जैसे 15 5 था, डिफरेंस कितना है 5, तो रिजल्टेंट फोर्स कितना होगा, डिफरेंस बिटवीन दी टू फोर्सेस। ओके, डिफरेंस बिटवीन दी टू फोर्सेस। सो we learn that a force could be larger or smaller than the other. Okay, the strength of force is usually expressed by its magnitude. तो फोर्स का स्ट्रेंथ कैसे एक्सप्रेस होता है, विथ इट्स मैग्नीट्यूड में, मोर मैग्नीट्यूड है या लेस मैग्नीट्यूड है।
और क्या होगा, वी हैव ऑल्सो टू स्पेसिफाई द डिरेक्शन इन हुइच ए फोर्स है। फोर्स का हर वक्त क्या होता है, डिरेक्शन होता है। ये फोर्स है इस डिरेक्शन में, ये फोर्स है इस डिरेक्शन में, तो हमें डिरेक्शन ऑल्सो चाहिए। नहीं तो फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी हमें पता है। वेक्टर मतलब क्या है, हुइच ए बोथ मैग्नीट्यूड एंड डिरेक्शन। डिरेक्शन नहीं है तो हुइच डिरेक्शन मूव होगा, तो उसका मैग्नीट्यूड है और एक डिरेक्शन है फोर्स का, ठीक है। सो इफ द डिरेक्शन और द मैग्नीट्यूड ऑफ द अप्लाइड फोर्स चेंजेस, इफेक्ट ऑल्सो चेंज हो जाएगा। और अगर डिरेक्शन या मैग्नीट्यूड चेंज होगा तो भी चेंज हो जाएगा। ओके ओके, नेक्स्ट हम फोर्स कैन चेंज द स्टेट ऑफ मोशन वहाँ से स्टार्ट करेंगे। ओके ओके, थैंक यू।